टॉपिक है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इंडिविजुअल की जो है एक व्यक्ति की जो व्यक्तित्व का विकास करना है। व्यक्तित्व मतलब जो आपके कैरेक्टर का विकास करना होता है, चरित्र का विकास करना के बारे में है। तो सबसे मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि जो इंडिविजुअल का जो कैरेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसमें विशेषताएं होती हैं। इमोशनली स्ट्रेसफुल, देयर सो मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स इन इंडिविजुअल्स कैरेक्टर। तो उस कैरेक्टर को जो है हम किस तरह से डेवलप कर सकें उसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। द कंसेप्ट ऑफ लाइफ स्किल्स, एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में, पर्सनैलिटी में ये लाइफ स्किल्स का होना आवश्यक है उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए इंडिविजुअल के। तो इसका जो लाइफ स्किल है, लाइफ स्किल कितना है? देयर आर 10 कोर ऑफ लाइफ स्किल्स विच हेल्प इन एनहांसिंग द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल जो की पर्सनैलिटी है उसको एनहांस करता है, मतलब बेहतर बनाता है। ये 10 कोर लाइफ स्किल्स, जीवन के जो वो है कुशल गुण हैं, जो वो जो है इंडिविजुअल के पर्सनैलिटी को डेवलप करने के काम आता है। ये 10 कोर है। और सबसे पहले हम पॉइंट पे आते हैं, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस में ये है कि इंडिविजुअल को जो है इसकी योग्यता ये है कि इंडिविजुअल को जो है अपने वीकनेस, अपने स्ट्रेंथ, अपने वीकनेसेस के बारे में और अपने बारे में, खुद के बारे में जो है वो पता होना जरूरी होता है। बिना उसके अपने रिकग्नाइजेशन के वो अपने जो वीकनेसेस को जो है वो इम्प्रूव नहीं कर सकता है। और अपने वीकनेसेस और गुड पॉइंट्स के बारे में पता हो तो अपने गुड पॉइंट्स के द्वारा जो है वो दूसरों की मदद कर सकता है। सेकंड है आपका एम्पैथी। एम्पैथी होता है सहानुभूति। एम्पैथी एक लीडरशिप क्वालिटी में, एक पर्सनैलिटी जिसका डेवलप करना है तो आप में ये क्वालिटी होना भी ज़रूरी है कि आपको जो है दूसरे के, अदर पर्सन्स के जो सिचुएशन है, कंडीशन है, उसका कंसर्न है, उसके जो विचार हैं, उसके जो वोरीज है, चिंताएं हैं किसी सिचुएशन को लेके, या उनकी जो ज़रूरतें हैं उसको जो है आप जो है सहानुभूति दें और उसकी मदद के लिए आगे आए। और नेक्स्ट है आपका क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये वो योग्यता होनी चाहिए उसके अंदर कि वो जो है सूचना, जितनी भी सूचना उसे मिलती है उसे वो एनालाइज करे, विश्लेषण निकाले उसका, और अपने एक्सपीरियंस से जो है उस सिचुएशन को जो है बेहतर तरीके से सॉल्व करें सॉल्व करें। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग में जो है इसमें उस इंडिविजुअल में ये पर्सनैलिटी होना ज़रूरी है, डेवलपमेंट करना ज़रूरी है कि वह जो है न्यू आइडियाज़ जो है उसको कंबाइन करे और जनरेट करे, बनाए, न्यू आइडियाज़ को जनरेट करे, बनाए और जो है उसे जोड़े और उसे चेंज करे पुराने आइडियाज़ से, और रीअप्लाइंग, और उसके पास ये भी होनी चाहिए कि वो रीअप्लाइंग भी करे एग्जिस्टिंग आइडियाज़, जो ख़त्म हो चुके हैं आइडियाज़ उसको रीअप्लाइंग भी वो करे। तो ये क्रिएटिव थिंकिंग उसमें होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में जो है उसको ये इस लाइफ स्किल का होना ज़रूरी है उसके अंदर, अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नाम है, कि वो हर सिचुएशन को जो है वो हर प्रॉब्लम को, जो डे टू डे लाइफ में जो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स को और दूसरों के प्रॉब्लम्स को जो है वो मतलब कि सोच समझ कर जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करें और हर सिचुएशन को जो है अप्रोप्रिएटली डील करें। नेक्स्ट आता है आपका डिसीजन मेकिंग।
डिसीजन मेकिंग में ये है कि एक इंडिविजुअल की एबिलिटी ये होना ज़रूरी है, लाइफ स्किल होना ज़रूरी है कि वो जो है हर सिचुएशन को जो है उसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव कंसिक्वेंसेस के बारे में सोचकर फैसला ले, और फैसला लेते समय वो जो है प्रॉब्लम्स की सिचुएशन को देखे और उस आई हुई स्थिति को की जायजा लेते हुए जो है बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो डिसीजन उसके लिए ले। नेक्स्ट आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो इसमें जो है आपसी भाईचारा या मैत्रीपूर्ण जो तरीका होना चाहिए, उसमें मिलजुल कर काम करना, दूसरों के हेल्प के लिए आगे बढ़ना और दूसरों के उसमें अच्छी तरह से बिहेव करना, रिस्पेक्ट देना, इस तरह से दूसरों के साथ जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उसके अंदर ये एबिलिटी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उसका जो पर्सनैलिटी है उसमें ये लाइफ स्किल होना भी ज़रूरी है कि वो इफेक्टिव कम्युनिकेट कर सके अदर पर्सन के साथ, वर्बली हो चाहे नॉन वर्बली हो, थ्रू द गेस्चर्स, अपने बॉडी के हाव भाव से या बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेट करने की उसके अंदर एबिलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कॉपिंग विद इमोशंस। कॉपिंग विद इमोशंस होता है जैसे इस योग्यता को ये कहते हैं जब प्रेडोमिनेंट इमोशंस आते हैं, प्रभावी इमोशंस आते हैं एक समय में आपके पास, और वो जो आपका प्री ऑक्यूपाई कर देता है इन योर माइंड, इन टू योर माइंड, तो वो आपके माइंड को जो है ऑक्यूपाई कर देता है, अपने अधिकार में लेता है वो इमोशन, वो भावनाएं, और जो है आपका बिहेवियर में जो होता है चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस को जो है एप्रोप्रिएट तरीके से डील कर उसे रेस्पॉन्ड देना चाहिए, और उस बिहेवियर को जो है उस प्रीडोमिनेंट इमोशंस को जो है मतलब कि डील प्रॉपर एप्रोप्रिएट तरीके से करना भी एक योग्यता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है कॉपिंग विद स्ट्रेस। हमारे इंडिविजुअल में जो है डे टू डे लाइफ में जो स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस से रिलीफ पाने के लिए जो है इंडिविजुअल को जो है कोई एक्टिविटी, रिलैक्स एक्टिविटी जो है वो करना चाहिए, ये भी एक योग्यता है। तो दीज आर द 10 लाइफ स्किल्स जो कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को जो है एनहांस करते हैं, उन्हें बेहतर बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग शेपिंग पर्सनैलिटी। जो हम पर्सनैलिटी बनाते हैं, डेवलप करते हैं, बनाना होता है, उसमें कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले है हेरिडिटरी में जो है वो जो होता है आपका वंश के थ्रू जो है आपके जो पर्सनैलिटी में दिखाई देता है। जैसे कि आपका जो हाइट है, वेट है, आपका स्किन है, कलर है, और जो आपका मेंटल जो एप्टीट्यूड हम बोलते हैं योग्यता, जो आपकी मानसिक योग्यता है, और जो आपका टेम्परामेंट है, वो जो है जो आपका स्वभाव है। टेम्परामेंट होता है स्वभाव, आपकी जो मानसिक योग्यता और जो आपका स्वभाव है वो जो है हेरिडिटरी के से माँ बाप या मदर या पिता की जो है हेरेंट्स मतलब से वंश से जो है आपको मिलता है। तो वो भी जो है वो आपके जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को जो है इन्फ्लुएंस करता है। सेकंड है आपका सेल्फ डेवलपमेंट में जो होता है इंडिविजुअल पर्सनैलिटी जो है वो अपने वन सेल्फ एबिलिटी पर जो है डेवलप करने के उसमें अपने कैपेबिलिटीज पर ही वो ट्रस्ट करता है, अपने एबिलिटी पर ही ट्रस्ट करता है। तो ये जो है फैक्टर्स
जो है वो भी पर्सनैलिटी जो है डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। एनवायरनमेंट में ये है कि जब कोई इंडिविजुअल जो है अपने एनवायरनमेंट में रहता है, इन जैसे कि बचपन में, चाइल्डहुड में जब वो अपने घर में रहता है, फिर उसके बाद स्कूल्स और टीचर्स के बीच में रहता है, कलीग्स के साथ रहता है, क्लासमेट्स के साथ रहता है, तो उनके साथ जो है वो इंटरेक्ट करके जो है उस एनवायरनमेंट में जो है वो अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। उन्हें देख कर जो है उसका पर्सनैलिटी बनता है। तो वो एनवायरनमेंट के से जो बनता है पर्सनैलिटी, तो वो भी जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो फैक्टर बनने में। इसमें इसके बाद आता है अब एजुकेशन। एजुकेशन जो है उसके दो कैटेगरीज हैं। इंडिविजुअल जो है वो स्कूल स्मार्ट से अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करता है, सीखता है, और जो है एक आता है स्ट्रीट स्मार्ट, जो कि अनलाइकली सोर्सेज होते हैं, उसके थ्रू जो है वो जो है अपने पर्सनैलिटी को बनाता है। तो ये जो कैटेगरीज हैं ये भी जो है फैक्टर्स हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के। तो नेक्स्ट है आपका लाइफ सिचुएशन। लाइफ सिचुएशन में जो इंडिविजुअल है, कई ऐसे हैं, सम ऑफ देम आर दोज जिनको है हु गेट्स अपॉर्चुनिटीज बेटर, मतलब जो कि है अपॉर्चुनिटीज उनको अवसर जो है वो अच्छे मिलते हैं, वो अच्छे स्कूल में जाते हैं, अच्छी पढ़ाई होती है और अच्छा कैरियर उन्हें मिलता है, तो और भी अच्छे मतलब जी अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिलते हैं। तो उस लाइफ सिचुएशन से जो है वो जो है अपनी लर्निंग स्किल्स, लाइफ स्किल्स और कम्युनिकेटिंग स्किल्स और लैंग्वेज स्किल्स को जो है वो जो अपने पर्सनैलिटी को जो है वो नहीं डेवलप कर पाते। नेक्स्ट है आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फैक्टर। एक्सपीरियंस जो होता है आपका, जो पिछला जो पास्ट एक्सपीरियंस जो होता है वो आपके जो अफेक्ट करता है आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को। तो नेक्स्ट है आपका ड्रीम्स एंड एम्बिशंस। जो आपके ड्रीम्स होते हैं, एम्बिशंस होते हैं, उस जो है पर्सन्स जो है वो जो है इन्होंने एक गोल सेट किया होता है और उसके लिए एक सेट प्रायोरिटीज रखा होता है, प्राथमिकता रखा होता है कि हमें ये सेट करना है इस गोल को अचीव करने के लिए। तो उस गोल में वो लग जाते हैं और अपनी पर्सनैलिटी स्किल को डेवलप नहीं कर पाते और जो है उस प्रायोरिटीज को फुलफिल करने में जुट जाते हैं। इस कारण जो है वो अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को खो देते हैं। नेक्स्ट है आपका सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज, जो इंडिविजुअल है वो जो है अपने खुद की एक इमेज बनाता है, अपनी खुद का एक वैल्यू बनाता है, अपने खुद को जो है कैपेबल और एबिलिटी समझता है, तो और दूसरों से जो है वो कोऑर्डिनेट करके काम नहीं कर पाता है, अपनी सेल्फ इमेज बनाता है कि मैं जो हूँ वो दूसरों से ज़्यादा कैपेबल हूँ। तो वो जो है जो सेल्फ इमेज फैक्टर जो है वो भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। नेक्स्ट आता है लास्ट टॉपिक वैल्यूज। वैल्यूज में जो होता है सम ऑफ द पीपल्स आर वैल्यू बाय द पर्सन मतलब कि उन पर्सन्स को वैल्यू देता है अपनी पर्सनैलिटी में जिन लोगों को वो जो है इंटीग्रिटी तौर पर जानता है। फिर स्पेसिफिक जो मेंबर्स होते हैं, वैल्यूबल पर्सन्स होते हैं, उनको जो है रिस्पेक्ट, उनका जो रवैया है उसके रवैया जो है वो बनाए रखता है। तो वो जो जबकि वो रिकॉग्नाइज करता है कि वो सोसाइटी में एक वैल्यूएबल पर्सन है, उस वैल्यूज से जो है वो उसका जो है अपनी पर्सनैलिटी में उसको पर्सनैलिटी में इन्वॉल्व करता है। और ये नहीं कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है वो उसे नहीं देखता। तो वही जो है पर्सनैलिटी जो वैल्यूज है, वैल्यूज को देखकर जो पर्सनैलिटी डेवलप करता है, तो वो भी जो है
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का फैक्टर है इन्फ्लुएंस करने का। तो दीज आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग जो कि आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभाव करता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन जो स्किल्स के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आता हूँ इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि कम्युनिकेशन है क्या। इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बारे में आपको डिस्प्लेन करूंगा। कम्युनिकेशन इज शेयरिंग आइडियाज, ओपिनियंस, थॉट्स, जो आपके फीलिंग्स होते हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग विद स्पीच, जो कि हम जो है स्पीच के थ्रू जो है आप जो है उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। वर्बल करते हैं, आप बोल कर करते हैं, और आप रिटन लिख कर करते हैं। और जो है इस तरह से जो आप उनके साथ बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स व्हेन यू आर कम्युनिकेट देन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो हम जब दो से ज़्यादा आदमियों के साथ जब हम कम्युनिकेट करते हैं थ्रू द स्पीच, वर्बल एंड यूज द गेस्चर्स, हाव भाव, एक्सप्रेशन के साथ, तो उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। तो हम जो है ऑल द टाइम जो है हर समय जो है हम दूसरों के साथ जो है कम्युनिकेशन में रहते हैं, कम्युनिकेशन करते रहते हैं। और अंडरस्टैंडिंग, अब जो है इसका जो है ये एक क्या है, मैसेज। अंडरस्टैंडिंग बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कम्युनिकेशन है क्या और किस तरह, मतलब कि इसमें क्या बेसिक इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले जो है कम्युनिकेशन इज अ कन्वेइंग मैसेज। कम्युनिकेशन जो है वो ये है कि अपने जो संदेश को जो है दूसरों तक पहुंचाना, उन्हें समझाना, उसे कहते हैं हम कम्युनिकेशन। जैसे कि आप वर्बल कहते हैं, रिटन लिख के देते हैं, या यूज ऑफ साइंस, यूज ऑफ साइंस, आप इशारा करते हुए अपने फेस एक्सप्रेशन से आप जो है अपने दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर आप इफ डू नॉट टॉक विद अदर्स एंड कम्युनिकेट टू विद द अदर्स पर्सन, तो अगर आप दूसरों के साथ जब आप बात नहीं करोगे, उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं रखोगे, तो वो जो है आपके बारे में अच्छी तरह से समझ नहीं पाएगा, आपको अच्छी तरह से नहीं अंडरस्टैंड कर पाएगा। सेकंड इसका जो पॉइंट है, इसका सेकंड पॉइंट जो है ये है कि सम ऑफ द पीपल जो है, कुछ पीपल ऐसे हैं, दे आर नॉट नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट अदर्स, मतलब कि वो दूसरों के साथ कैसे कम्युनिकेट करें, कैसे अपने जो अपने बात को समझाएं, उन्हें वो चीज नहीं पता है। इट मे बी दैट दे आर टू अफ्रेड टू टॉक विद देयर प्रॉब्लम्स। शायद ये भी हो सकता है कि वो अपने जो प्रॉब्लम्स है वो उनके साथ, दूसरों के साथ जो है वो बात करने में डरते हों, अपने अपने जो व्यूज होते हैं उसे शेयरिंग करने में डरते हैं, अपने फीलिंग्स शेयर करने में डरते हैं, और उनके जो माइंड में क्या चल रहा है, अपने माइंड्स में जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं वो शेयर करने में वो डरते हैं। तो इस कारण जो है वो भी कम्युनिकेट दूसरों से नहीं कर पाते। जो इसका थर्ड पॉइंट है बेसिक इंफॉर्मेशन, इसका ये है कि अगर इफ विदाउट कम्युनिकेशन, अगर कोई पर्सन हो जो कम्युनिकेशन नहीं रख सकता दूसरों के साथ, तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज दूसरों को शेयर नहीं कर सकता, तो उन जो है उस पर्सन के साथ उस पर्सन का जो होगा वो फॉल्स एजम्पशंस होगा, मिस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा, मतलब कि लोगों के बीच में उस इंसान के लिए गलत फहमियां बनेंगी और गलत धारणाएं बनाएंगे लोग, अगर वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज, अपने शेयर व्यूज जो है और कम्युनिकेट जो है वो अच्छी तरह से दूसरों के साथ ना बनाए रखें। ये है आपका। और नेक्स्ट है आपका डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन। डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, आपके कम्युनिकेशन के अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले आता है आपका एग्रेसिव जो होते हैं इस कम्युनिकेशन में जो है पर्सन्स जो है वो ये सोचता है कि
आई एम नॉट रॉन्ग, मैं आई नेवर रॉन्ग, मतलब कि वो अपने आप को कभी भी गलत नहीं ठहराता, वो गलत नहीं समझता है, और दूसरों को जो है वो ये सोचता है कि दूसरों के पास कोई अधिकार नहीं है, उसी के पास सभी अधिकार हैं। और वो जो है दूसरों के दे हैव डिफिकल्टी टू अडेप्ट अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कि वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं वो करता है, नहीं अपनाता है, उनकी बात नहीं सुनता है, वो उसमें क्या करता है, इंटरप्ट करता है, गुस्सा बीच में इंटरफेयर करता है और अपनी बात को मनवाने की कोशिश करता है। और एग्रेसिव कम्युनिकेशन ये होता है कि जब वो वाइल दे कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, जब वो दूसरों के साथ बात करता है तो वो हमेशा क्या करता है, फ्रॉन करता है, वो हमेशा एक फ्रॉन करता है और एक स्टेरिंग करता है, गुस्से से देखता है, गुस्से से देखते हुए बात करता है, लाउडली बात करता है। और जो है जो फ्रॉन होता है, फ्रॉन मतलब होता है तेवर, एक अपना तेवर दिखाते हुए बात करता है, जैसे कि उसे सब कुछ अधिकार उसी के पास है, वही कुछ सब कुछ कर सकता है। तो उस तरह का कम्युनिकेशन जो है वो इस एग्रेसिव में आता है। तो लोग जो है इस तरह के भी कम्युनिकेशन कई लोग अपनाते हैं। सेकंड आता है आपका पैसिव। ये पैसिव कम्युनिकेशन वह कम्युनिकेशन है जिसमें जो है पर्सन्स जो है वो जो है सबको जो है इक्वल वैल्यूज देते हैं, उन्हें पता होता है, दे नो दैट एवरीवन हैव देयर ओन वैल्यूज। अगर उसके पास जो जिसका जो अपना अगर उसके पास जो अधिकार है वो दूसरों के पास भी वही अधिकार होंगे, वो उसे पता होता है। और दे डिस नॉट मतलब दे डिडंट डिसएग्री, वो कभी भी मना नहीं करता है, वो हर बात में जो है अपनी सहमति देता है। ऐसा कम्युनिकेशन होता है पैसिव, जो हर बात में जो है सहमति देगा, चाहे जो भी बोल दे तो वो अपनी सहमति दे देगा। और उसकी सोच ये होती है कि दूसरों के पास दे हैव टू राइट्स व्हाट दे डू, मतलब कि उन्हीं के पास, दूसरों के पास ही अधिकार है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और वो जो है हर बात पे जो है सहमति देता है और अपने पॉइंट ऑफ व्यूज जो है स्पीक आउट नहीं करता है, बाहर नहीं निकालता है, पॉइंट नहीं करता है। और जो है अपने जो माइंड में उसके जो शेयर व्यूज हैं, आइडियाज हैं, फीलिंग्स है, वो भी जो है बाहर एक्सप्रेशन नहीं करता है। एंड वाइल दे कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, जब ये पैसिव कम्युनिकेशन वाले लोग जब दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो इनका जो फेस होता है, फेस एक्सप्रेशन, वो थोड़ा लो होता है, डल होता है, और उनकी जो आंखें होती हैं, आई कांटेक्ट होता है, वो थोड़ा लो डाउन होता है, नीचे की तरफ झुकी हुई होती हैं जब ये कम्युनिकेटिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है एसर्टिव। एसर्टिव जो कम्युनिकेशन है, तो ये जो पीपल है, ऐसे पर्सन्स होते हैं जो कम्युनिकेट जो होते हैं वो दूसरों के साथ अच्छी तरह से बनाए रखते हैं। ये जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यूज, अपने शेयर फीलिंग्स, अपने प्रॉब्लम्स जो भी है वो शेयर करते हैं दूसरों के साथ, और दूसरों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं उन्हें सुनते हैं। एक गुड लिसनर होते हैं ये, दूसरों की बातें सुनते हैं। और जब ये एक्शन कुछ काम करते हैं, किसी सिचुएशन पे काम करते हैं, तो ये सब ये जो है अवेयर रहता है, सारी जानकारी रखते हुए, और जो है फीलिंग्स को मतलब फीलिंग्स को समझते हुए, और कंस्टेंट लगा जो है बेहतर तरीके से, इंस्टिंक्ट मतलब कि लगातार जो है अपने उस बिहेवियर को एक जो है अच्छे जो है एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो एसर्टिव जो है, जब वो ये लोग जब कम्युनिकेट करते हैं, वाइल कम्युनिकेटिंग विद द अदर्स, तो ये जब दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं विद अदर्स, तब इनकी जो है जो कॉन्फिडेंस है वो हाई होता है, और इनका जो आई कांटेक्ट होता है वो डायरेक्टली बात करते हैं, ये लोग फेस टू फेस होकर बात करते हैं, एसर्टिव कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन।
जो प्रभाव जो कम्युनिकेशन है, प्रभावित कम्युनिकेशन जो है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है, जो एक पर्सन जब दूसरे पर्सन के साथ बात करता है तो उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। वर्बली जब वो कम्युनिकेट करता है, तो वर्बली कम्युनिकेट करने से क्या होता है कि वो जो है अपने जो फीलिंग्स है और थॉट्स है, ओपिनियंस है, आइडियाज हैं, वो जो है बेहतर तरीके से दूसरे पर्सन्स को अपने वर्बली कम्युनिकेट के थ्रू समझा पाता है। और जो दूसरे पर्सन्स होते हैं वो उसे समझने में उन्हें आसानी होती है। वर्बल कम्युनिकेशन आप जो है स्पेशली जो है अपने जो पॉइंट्स ऑफ व्यू आप कह कर बताते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है, सेकंड पॉइंट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये है जब आप अपने गेस्चर्स से, आपके फेस एक्सप्रेशन या हाव भाव से जो है दूसरे को जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। आप नॉन वर्बल कम्युनिकेट करते हैं, बोल कर नहीं, बिना बोले जो है आप कम्युनिकेट करते हैं। इसमें आपका राइटिंग भी आ सकता है, लिख लिया, दिस इज नॉट अ वर्बल। देन नॉन वर्बल ये हो गया कि आप यूज ऑफ साइन यूज कर सकते हैं। जैसे आपने सर को हिलाया, यस, उसने सर को शेकिंग किया इस तरफ, तो इसका मतलब डिसअप्रूवल, और इससे किया तो अप्रूवल। मीन्स ऐसे इस तरह से यूज ऑफ साइन, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जो है आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है दूसरों के साथ करते हैं, और उन्हें जो है आपको समझने में जो है समझने में आसानी होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू। लिसनिंग में जो है आपको एक गुड लिसनर होना जरूरी है। जब कोई व्यक्ति जो है आपसे बात करता है तो आपको उसकी बात पूरी सुननी चाहिए, उसके बाद जो है आपको रिएक्ट करना चाहिए, और रिलेवेंट जो मैनर है, उसका मतलब जो उससे रिलेवेंट जो बात है वो उसको बतानी चाहिए। तो लिसनिंग में क्या है, कई पीपल्स जो है आधी बात सुनने के बाद ही जो है रिएक्ट कर लेते हैं, अपनी राय देना शुरू कर देते हैं। तो ये गुड लिसनर की पहचान नहीं है। गुड लिसनर जो है वो पहले पूरी बात सुनता है, फिर उसके रिलेवेंट या जो है उसके जो है उसको सुनकर अच्छी तरह से, फिर उसके बाद ही वो रिएक्ट करता है। तो एक गुड लिसनर होना जरूरी है। अगर आप किसी की बात नहीं सुन सकते तो आप जो है गुड जो है वो दूसरों को कभी भी समझ नहीं सकते। आप उनकी बातों को, उनके आइडियाज को, उनके जो है उसको समझने में आपको डिफिकल्टी आएगी। तो इसीलिए आपको एक गुड लिसनर होना जरूरी है। ये है आपका लिसनिंग कम्युनिकेशन। तो आपके पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं? वर्बल कम्युनिकेशन, जो आप बोलकर, स्पीच देखकर जो आप कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बात को जो है दूसरों तक पहुंचाते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि आप बॉडी लैंग्वेज या यूज ऑफ साइन या गेस्चर के थ्रू जो है दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जैसे डिसअप्रूवल, कंसेंट, जो है अप्रूवल, और जो है उस तरह से जो है नॉन वर्बल तरीके से जो है फेस एक्सप्रेशन से भी यूज करते हुए, अब गुस्से में है तो इट मीन्स उसे ये जो बात है वो नहीं अच्छी लगी। तो इस तरह के जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, तो इस तरह से यहाँ पे होता है। और एक लिसनिंग कम्युनिकेशन, और ये तीन जो है कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, और जो कि लोगों को दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है, अच्छी तरह से कम्युनिकेट कराता है। तो सबसे पहले जो बताऊंगा, चाहे आप जितने भी अच्छे कम्युनिकेट करने वाले हों, टाइम टू टाइम जो है एक सर्टेन बैरियर्स जो है वो आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के स्किल्स को और बेहतर बनाना पड़ेगा। तो ये जो सर्टेन बिहेवियर्स हैं, वो जो
इफेक्टिव कम्युनिकेशंस को जो के लिए होते हैं बनते हैं, तो सबसे पहले आता है लिसनिंग, फिर उसके बाद आता है स्पीकिंग बैरियर, उसके बाद अगर हिंड्रेंस, ये सब जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जो कि जो है फेस करना पड़ता है, ये फेस करना पड़ता है ये कम्युनिकेट करने वाले को। तो सबसे पहला लिसनिंग बैरियर्स। लिसनिंग बैरियर्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, रुकावट आता है। सबसे पहले जो होता है इंटरप्टिंग द स्पीकर। जब कोई स्पीकर जब कोई बात बताता है, जब कोई टॉक कर रहा है, तो उसके बीच में इंटरप्ट, बाधा बीच में पहुंचाता है, टोकता है उसको, बीच बीच में टोकता है। तो फर्स्ट जो है वो लिसनिंग बिहेवियर्स का क्या है कि बोलने वाले को टोक देना, बीच में इंटरप्ट करना, बीच में उसे इंटरप्ट कर देना। नॉट मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट विद द स्पीकर। और लिसनिंग का जो है दूसरा जो वो है बिहेवियर की, वो जो है स्पीकर के साथ जो है, जो हमें बात सुना रहा है, उसके साथ आई कांटेक्ट करके बात नहीं सुनता है। रशिंग द स्पीकर टू कंप्लीट व्हाट ही हैज टू से। और जो लिसनर है वो जो है जल्दबाजी करता है स्पीकर को कि वो जल्दी से अपनी बात कंप्लीट करे, अपनी बात को जल्दी जल्दी खत्म करे, जल्दी जल्दी बात सुनाए और खत्म करे। वो भी जो है एक बैरियर है, रुकावट है एक गुड लिसनर के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए। मेकिंग द स्पीकर फील एज दो ही इज वेस्टिंग द लिसनर्स टाइम। और जो सुनने वाला जो है लिसनर जो है, वो जो स्पीकर को जो है ऐसा महसूस कराता है कि वो जो है उसका जो है टाइम वेस्ट कर रहा है। तो वो भी जो है बैरियर बनाता है, जो है लोग जो है ऐसा बैरियर बनाते हैं। बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय सम टाइम दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग कम्युनिकेशन। और जो लिसनर है वो कभी कभार डिस्ट्रैक्ट करता है, उसे एक जगह से दूसरी जगह डिस्ट्रैक्ट करके ले जाता है कि आप जो बात कर रहे हो, जो आप बात कर रहे थे, ऑनगोइंग कम्युनिकेशन है, ये जो है उस कम्युनिकेशन का हिस्सा नहीं है, बातचीत का हिस्सा नहीं है। तो वो भी एक बैरियर है। ये सब जो है लिसनर्स जो है वो करते हैं, जो स्पीकर होता है उनके साथ। गेटिंग अहेड ऑफ द स्पीकर एंड कंप्लीटिंग हिज थॉट्स। जो लिसनर होता है वो क्या करता है, स्पीकर की बात को जो है आगे ले जाकर खुद ही उसके थॉट्स को क्या कर देता है, जो उसकी सोच होती है, जो उसको वो जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कर रहा होता है, उसके पॉइंट को जो है वो खत्म कर रहा होता है, खत्म करता है खुद ही आगे जाके अपने थॉट्स लेके जो है कंप्लीटिंग हिज थॉट्स कंप्लीटिंग, और उसके थॉट्स को क्या कर देता है, बात को वहीं खत्म कर देता है। इग्नोरिंग द स्पीकर रिक्वेस्ट। वो स्पीकर के जो रिक्वेस्ट है उसको इग्नोर करता है लिसनर। वो कभी वो चाहता है कि वो मेरी बात सुने, बट वो उसकी जो है रिक्वेस्ट को वो नहीं सुनता है। वो अपना जो है बिजी, कुछ भी बिजी शेड्यूल दिखाता है, या उसके रिक्वेस्ट के ऊपर कोई भी परवाह नहीं करता है, इग्नोर कर देता है। तो वो सबसे बड़ा बैरियर है। टॉपिंग द स्पीकर स्टोरी विद वंस ऑन सेट ऑफ एग्जाम्पल्स। जो स्पीकर्स हैं, उस स्पीकर्स की जो कहानी है, जो वो कहानी सुना रहा होता है, तो उसके ऊपर जो है वो अपना जो है एग्जाम्पल, अपना खुद का एग्जाम्पल जो है स्टोरी, वो उसके ऊपर सुनाना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक बैरियर है, रुकावट पैदा करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। फॉरगेटिंग व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड। और जो लिसनर होता है वो ये भूल ही जाता है कि हम किस टॉपिक पर बात कर रहे थे। तो ये जो बैरियर है, मतलब ध्यान नहीं दिया, लिसनर ध्यान नहीं देता है और ये भूल जाता है कि हम किस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे, हमारा मेन टॉपिक क्या था डिस्कस करने का। तो ये जो है, ये सब जो है लिसनिंग का बैरियर्स है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये। तो इसमें जो है ये स्पीकर्स को जो है रुकावट पैदा करती है कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेट करने के लिए। बैरियर्स वाइल स्पीकिंग। तो हमारे जो है बोलते वक्त, स्पीकिंग जब हम बोलते हैं
तो उस टाइम जो था हमारा लिसनिंग था, पहले सुनने का। जब हम बोलते हैं तो हमारा वो बैरियर्स, उसमें क्या क्या बैरियर्स आते हैं? अनक्लियर मैसेज। जब हम बोलते हैं तो जो वो मैसेज जो होता है वो अनक्लियर होता है, वो स्पष्ट हम जो है नहीं बता पाते, ये हमारा जो है वो रुकावट है कम्युनिकेशन में। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन की जो है बातचीत की प्रक्रिया में जो है हम लगातार जो है उसमें कमी रहती है। हम बातचीत कर रहे हैं तो उसमें जो है हम लोग जो है उसमें जो है कंसिस्टेंसी नहीं रहती, स्थिरता नहीं रहती है, तो उसकी वजह से भी वो भी जो है बैरियर है। इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। हम लोग जो भी बात करते हैं, बोलते हैं, वो इनकम्प्लीट होता है, आधा अधूरा बात जो है हम बोलते हैं, तो वो भी जो है कम्युनिकेशन में जो है हमारा सबसे बड़ा वो है, गैप है। मम्बलिंग जो है, वर्ड्स जो है ये होता बुदबुदाना। बात करते वक्त क्या कर देते हैं हम, बीच बीच में जो बड़बड़ाना होता है, आपस में जो है हल्का सा बड़बड़ा दिया, मतलब कि उसको कुछ पता ही नहीं चला कि क्या बोला। तो उस तरह के वर्ड्स भी जो है बोलते वक्त हम यूज करते हैं, वो भी जो है कम्युनिकेशन का एक बैरियर है, दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में हमारी रुकावट पैदा करता है। दूसरा है नॉट अंडरस्टैंडिंग रिसीवर। और जो रिसीवर होता है, रिसीवर मीन्स लिसनर होता है, उसे जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। नॉट अंडरस्टैंडिंग रिसीवर मतलब कि जब कोई रिसीव करने वाला है, लिसनर है, तो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि मैं उसे किस तरह से कम्युनिकेट करूं। पुअर आई कांटेक्ट। जब वो बोलता है, स्पीकिंग कम्युनिकेशन रखता है, कम्युनिकेट करता है दूसरे के साथ, तो उसका जो आई कांटेक्ट है वो पुअर होता है, जिससे जो है लिसनर जो है वो जो स्पीकर को जो है वो ध्यान से नहीं सुनता है। और पुअर आई कांटेक्ट जो होना भी एक क्या है, उसका स्पीकर का एक बैरियर है, रुकावट है दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं कि हम किस तरह से इस गैप को, बैरियर गैप्स को जो है वो कम कर सकते हैं। ये है रिड्यूसिंग द कम्युनिकेशन गैप। जो कम्युनिकेशन के बीच में जो गैप आता है, कम्युनिकेशन स्किल में, कम्युनिकेट करने में जो गैप आता है हमारे उसमें, जो मैंने पिछले बताया था, तो उसमें क्या क्या हम किस किस पॉइंट से जो है हम उस गैप को कम कर सकते हैं। सबसे पहले प्लान अहेड। आपको हमेशा जो है कम्युनिकेट करने से पहले जो है आपको पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। कम्युनिकेट आपको किस तरह से करना है, बात को किस तरह से समझाया जा सकता है लिसनर रिसीवर को अंडरस्टैंड करते हुए। तो प्लान अहेड। इन्वॉल्व अदर्स टू कंट्रीब्यूट टू प्लानिंग। दूसरों को जो है अपने प्लानिंग में कंट्रीब्यूट करने दो, उसे अपनी भूमिका निभाने दो, उनके साथ मिलकर काम करो। लिसन टू द सजेशंस मेड बाय द अदर्स। दूसरों के जो बनाए गए सजेशंस हैं, सुझाव जो हैं, उन्हें सुनो। दूसरों के सुझावों को जो है सुनना, अच्छी तरह से सुनना, ये भी एक जरूरी है, ये सुनना भी जरूरी है दूसरों के सुझावों को। स्पीक विद पर्पस। काम की बात जो है उस पर ही आप बातचीत करें, जो कि या कोई खास बात हो तभी जो है आप बात करें, और काम से रिलेटेड ही आप बात जो है दूसरों के साथ कम्युनिकेट करें। डू नॉट अंडर एस्टिमेट द एबिलिटी ऑफ अदर्स टू कंट्रीब्यूट। आप कभी भी ये नजरअंदाज मत कीजिए या उन्हें जो है अंडर एस्टिमेट, अपने अनुमान से नीचे मत रखिए कि जो दूसरे हैं उनकी योग्यता जो है वो कंट्रीब्यूट करने लायक नहीं है। दूसरों की एबिलिटी भी जो है वो जो है कंट्रीब्यूट, उनके पास भी एबिलिटी होता है और वो आपके साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपकी मदद आपके एक्टिविटी में कर सकते हैं। तो इसलिए डू नॉट
underestimate the ability of others. Okay, you work together with the others. Observe the body language. दूसरों की जो बॉडी लैंग्वेज है उसको यूज ऑफ साइन बोलते हैं, फेस एक्सप्रेशन होता है, उसको जो है समझने की कोशिश करो, ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि ये क्या है, उदास है, गुस्से में है, व्हाट इज अवर बॉडी लैंग्वेज दिस है. तो इट्स है. तो नोट द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ अदर्स. दूसरों के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या उनके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या उनके बॉडी लैंग्वेज को जो है वो आप ऑब्जर्व करना आपको पता होनी चाहिए, ऑब्जर्व करना आना चाहिए. बी ट्रांसपेरेंट टू इन्फॉर्म अदर्स of the planned activities and get feedback. Be transparent to inform others of the plan. जो आप planned activities जो है आप जो communicate करोगे, उनको बताओगे planned activities के बारे में, तो उसका जो information है दूसरों को ट्रांसपेरेंटली आपको उनको बताना है. ट्रांसपेरेंटली मतलब पारदर्शी, मतलब कि उसमें कुछ भी छुपाया ना हुआ हो. आपने कुछ भी बात ना छुपाकर आपने पूरी बात जो है ट्रांसपेरेंटली जो है इन्फॉर्म करना है दूसरे लोगों को, और उनसे क्या लेना है, फीडबैक लेना है. और उस प्लान एक्टिविटीज के ऊपर क्या लेना है, उनको उनसे फीडबैक लेना है कि उन्हें उनके सजेशंस लेने हैं, उनकी जो क्या क्या इससे रिलेटेड उनके सजेशंस हैं. मेक फीडबैक मीन्स मतलब उस प्लान एक्टिविटीज में उनके साथ मतलब उनको क्या क्या एक्सपीरियंस मिला, तो वो फीडबैक उनसे लेना है. मेक मॉडिफिकेशन इन द प्लान टू सूट नीड. आपने जो अपने प्लान के साथ अपने जो एक्टिविटी जो प्लान होगा उसमें जो है आपने मॉडिफिकेशन करना है, उसको थोड़ा मॉडिफाई करना है, उसको थोड़ा अलग बनाने की कोशिश करना है अकॉर्डिंग टू द सूट नीड. जैसे आपकी स्थिति के अनुसार आपको मॉडिफाई करना हो तो उसे वो आपको मॉडिफाई करते हुए. जस्टिफाइज योर स्टैंड विदाउट अपसेटिंग अदर्स. दूसरों को परेशान किए बिना अपनी बात को बताना आपको आना चाहिए. दूसरों को परेशान नहीं करते हुए अपनी बात को सुना जो है कम्युनिकेट करना वो आना चाहिए. हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर. और आपको जो है हास्य जो है हंसने का एक तरीका आपको पता होना चाहिए. हंसने का एक तरीका सेंस होना जरूरी है. हैव इम्पैथी. अब हंसने का साथ कैसे होगा, जैसे अगर किसी ने मान लीजिए अगर किसी ने बोला कि मेरे साथ ऐसे ट्रेजिडी हो गई है, मैं वहां पे घिर गया या कुछ हो गया, तो आप लोग जो है ज्यादातर इंसान जो है वो हंसते हैं. हाँ, तो ये जो है ये इसका जो है सेंस होना चाहिए कि आपको किस बात पर हंसना है और किस बात पे आपको नहीं हंसना है. इससे भी क्या होगा, लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन है वो ठीक रहेगा. हैव इम्पैथी जो है पर इंसान के में जो है इम्पैथी सहानुभूति होना जरूरी है. एक दूसरे के लिए सहानुभूति होना जरूरी है. अगर आप सहानुभूति होगा तो एक वो गुड लिसनर बन पाएगा और उसकी फीलिंग्स को, उसके आइडियाज को, उसके जो भी है उसको समझने की कोशिश करेगा. डोंट बी जजमेंटल. किसी को भी जो है जजमेंटल मत कीजिए, पहले ही जज मत कीजिए कि ये ऐसा है, ये ऐसा होगा. पहले उसकी बात सुन लीजिए. किसी को भी जो है नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. द वर्ड्स यस एंड नो आर वेरी पावरफुल. ये यस और नो जो वर्ड है, हाँ या ना जो है, ये दोनों वर्ड्स जो है बहुत ही पावरफुल हैं. इन लर्न टू यूज देम अप्रोप्रिएटली. इसको जो है सही तरीके से यूज करना आपको सीखना आना चाहिए कि कब हमें यस कहना है और कब हमें नो कहना है. जिसमें अगर किसी का मदद करने जाना हो, अगर आप बोलोगे नो मैं नहीं करूंगा, तो ये जो है कम्युनिकेट जो है वो नहीं हो पाएगा. वो कहेगा कि ये ऐसे कुछ काम है, तो मैं बोलूँगा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है. अगर ऐसा कुछ अदर पर्सन अगर ऐसा कुछ कहता है तो फिर वो कम्युनिकेशन जो है गैप
बन जाएगा, कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा। तो दीज आर द रिड्यूसिंग द कम्युनिकेशन गैप। और इसका जो लास्ट कंक्लूजन ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें जो है एक इफेक्टिवली कम्युनिकेशन होने की वजह से क्या होता है, एक पीपल जो है दूसरे पीपल को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकता है। और जो है जो एक ये कम्युनिकेशन क्या है, एक लाइफ स्किल है, इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है ये कम्युनिकेशन। इसके बिना जो है आप दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं है। तो थ्रू दिस कम्युनिकेशन एक तो आप एक दूसरे को जो है समझ पाते हैं, और एक दूसरे को जो है आप एक दूसरे से आप सीख सकते हैं, एक दूसरे से आप इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, प्रभावित होते हैं, और एक दूसरे के प्रति जो है विश्वास बनाए रख सकते हैं। अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो, और उन सभी लोगों से जो है आप जो है सीख सकते हैं। लर्न मोर अबाउट देमसेल्व्स, मतलब उनसे जो है बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। तो ये है हमारा कंक्लूजन ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन जो है हमारे जो है लाइफ स्किल है, इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल है। तो ये सब ये है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट देके मुझे पूछ लीजिएगा।